जन्म कुंडली में स्थित ग्रहों के अनुसार जहाँ जन्म कुंडली में लग्नेश या लग्न भाव पर देखा जाता है, वही उस समय में उनके माता पिता का आचार विचार इत्यादि जो कुछ दिखाई देता है, तदनुरूप ही वो जन्म लेता है। मन गर्भ में माता पिता के द्वारा गर्भ में प्रवेश किया, माता के गर्भ में, और वहाँ पर जैसा भाव रहता है काम सेवन समय में पिता का या माता का रहता है, वैसे ही तदनुरूप ही उसका ऐसे ही जीव गर्भ में आता है और जीव का संस्कार भी ऐसे ही होता है। लेकिन उसमें माता पर आधारित बच्चा का संस्कार होता है। माता जिस प्रकार से अपने जीवन को ले जाता है उस समय में, जिस समय में गर्भ में बच्चा रहता है, तो आचार संहिता के तहत होना चाहिए पहला नियम, और विचार भी शुद्ध होना चाहिए और आहार भी शुद्ध होना चाहिए। सुपाच्य भोजन हो, मीठा भोजन हो, साग सब्जी हो। इससे क्या होता है तो बच्चा का जो है सो शरीर हट्ठा कट्ठा और बच्चा स्वस्थ जन्म लेने पर दिखाई देता है। और नहीं तो जैसे डॉक्टरी विद्या के अंतर्गत जाएगा, वो मेडिसिन वगैरह इत्यादि दिया जाएगा। इसी से बच्चा क्या होता है तो जन्म लेते ही रोगग्रस्त हो जाता है। वही रोगग्रस्त जो है से जीवन भर उसका जो है सो वही दिखाई देता है, कभी कुछ रोग कभी कुछ रोग कभी। और ये माता की शिक्षा पर ही बच्चा का संस्कार बनता है। जैसा माता शिक्षा देगा वैसा बच्चा बनेगा। ये लोग बच्चा पर दोषारोपण करते हैं, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चा तो निर्मल होता है, शुद्ध आचार विचार का होता है। उसको जैसे माता पिता के द्वारा पालन होता है, बस वही संस्कार उसको जो है सो आगे दिखाई देता है। तो उसमें बच्चा का दोष नहीं है, उसमें तो उसके माता पिता ही दोषी है, जिसके कारण बच्चा जो है सो इस समय में ऐसे कर रहा है। तो ये जन्मांग चक्र में लग्नेश और लग्न पर जो स्थिति है ग्रह का, इसके बाद में जहाँ माता पिता का स्थान है वहाँ कौन सा ग्रह है, यही सब उसको प्रभाव पड़ता है। और उसका सुधार करने के लिए कोई ज्ञानी ही उसको सुधार कर सकता है, जो मार्गदर्शन कर सकते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं तो अज्ञानी के पास पहुंच जाते हैं, जहां उसको कोई औषधि वाणी से हो अथवा कर्म से कोई औषधि का उसको नहीं मिलता है, क्योंकि स्वयं वो जो है सो इससे अनभिज्ञ है। तो क्या उसको संस्कार देगा? संस्कार जो ज्योतिष शास्त्र और जो है सो गरुड़ पुराण और इसके बाद में और ऐसा कुछ ज्ञान विज्ञान से संपन्न व्यक्ति ही उसको मार्गदर्शन कर सकते हैं। और इधर अन्य विषयज्ञ जैसे अंग्रेजी लाइन में हुआ अथवा जो कोई हुआ, उसको ये सब आचार संहिता आहार विचार इसका ज्ञान है कहाँ जो वो मार्गदर्शन कर सकते हैं। यही त्रुटि के कारण उसको जो है सो क्या है तो मार्ग बदल जाता है। जैसे कंस का बदल गया, दुर्योधन का बदल गया, रावण का बदल गया। ऐसे विद्वान ज्ञानी बलवान होते हुए भी जो है सो वो नष्ट हो गया, उसका रास्ता टेढ़ा हो गया। बस माता ही उसमें कारण है, पहला कारण। तो क्या यही सब अभी के समय में जो महिला जो हो, माता हो, पुत्री हो अथवा जो हो,
उसको समझदारी नहीं रहता है, रखना चाहिए कि हम बच्चा को महान, स्वस्थ और अच्छे विचार वाला बनाए। जो वो सबसे पहले नाम माता का ही आता है। जो ये उसका जैसे देखिए क्या कहता है, ये सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, वहाँ अर्जुन पुत्र अभिमन्यु नहीं कहता है, क्योंकि वो महानता का आदि जो है सो माता ही था। ऐसे गांधारी पुत्र दुर्योधन कहता है, कहाँ कहता है धृतराष्ट्र का पुत्र, ज़्यादा लोग गांधारी पुत्र कौनते। तो ये सब लोग नहीं समझ रहा है, समझना चाहिए जो हमारा दिशा क्या है, और इस दिशा को बदल करके दैवी शास्त्र के अनुसार उसको अपना बच्चा को ले जाए, जो वो बच्चा हमारा जो है सो महान बनेगा। यही बात अब हम अपने वाणी को विराम देते हैं।